हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इंक्रीमेंट एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शंस। 61. The present population of Nagpur city is 1,80,000. If the population increase rate is 10% per annum, then what will be the population of city after 2 years? तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए नागपुर सिटी की अभी पॉपुलेशन 1,80,000 है। अगर हर साल 10% का इंक्रीमेंट होगा पॉपुलेशन में तो बताइए 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। देखिए अगर मैं बोला कि 10% से कोई चीज इंक्रीज हुई तो हम उसको क्या लिखते हैं, 10% से इंक्रीज हुई तो उसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी। फाइनल वैल्यू को हम लिखते हैं 110%। और 110% का मतलब रेशियो में क्या होता है, 110 डिवाइड बाय 100। ये कैंसिल हो जाता है तो क्या बचता है, 11/10। तो ये हम ऐसे करते हैं। तो ये 11/10 डायरेक्ट कैसे आता है इसको समझिए। देखिए 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम 10% को क्या लिखेंगे, रेशियो में 1/10। और देखिए 10 में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे 11/10। तो हम इतना लंबा नहीं करेंगे, ऐसे शॉर्ट में करते जाएंगे। देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 1,80,000। अब 1 साल बाद ये जनसंख्या 10% बढ़ जाएगी। तो 10% बढ़ना मतलब क्या होता है, अभी समझाया था मैंने। 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 11/10। तो ये क्या हो जाएगा, 11/10। फिर 1 साल बाद जनसंख्या इतनी हो गई, फिर इसका और 10% का इंक्रीमेंट होगा तो फिर से हम क्या करेंगे, 11/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसल। अब देखिए ये 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 2 0 को एज इट इज रखिए, ये क्या बन जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 1 9 और ये 1। फिर से 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 0 एज इट इज। 8 9 8 17 बचा 1, 9 और 1 10 और 1 11 बचा 1 और ये 1 और वो 1 2। तो 2 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 2,17,800। तो इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या बोल रहा है। एक शहर की जनसंख्या अभी की वर्तमान जनसंख्या है 2,66,200 और शहर की जनसंख्या में हर वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। तो 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी। तो अभी क्वेश्चन पूछा है पहले कितनी थी, अभी है 2,66,200। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए 3 साल पहले कितनी थी हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं 3 साल पहले x थी। अब जैसे ही 1 साल हुआ होगा 10% की वृद्धि हो गई। तो 10% की वृद्धि मतलब 1/10 और ये हो जाएगा 10 + 1 11/10। तो जैसे ही 1 साल हुआ तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी, x × 11/10। फिर से इसका 10% बढ़ा होगा तो फिर से मल्टीप्लाई बाय 11/10 और फिर से 10% बढ़ा तो मल्टीप्लाई बाय 11/10 हो गया 3 साल। तो अब जनसंख्या कितनी है, 2,66,200। तो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालना है। तो क्या होगी, ये 1000 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या होगा, 266,200 और ये 3 0 इधर मल्टीप्लाई में आ गए और ये हो गया 11 × 11 × 11। देखिए 11 गुना 11 गुना 11, ये 11 का क्यूब हो गया। तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसका डबल है। देखिए 13 का 26, 31 का 62। तो ये 2 बार काटेगा तो x कितना हो जाएगा, ये 2 बार काट रहा है तो 2 और 2 4 5। तो जो जनसंख्या थी 3 साल पहले वह 2 लाख थी। देखिए हम x बिना माने भी इसको सॉल्व कर सकते हैं।
जब पहले वाली जनसंख्या पूछे तो क्या करना, सिंपल से अभी की जो जनसंख्या है, जैसे अभी की जनसंख्या कितनी है 2,66,200, तो अभी क्या हो रहा है, हमको पहले का पूछा है तो 10% की वृद्धि हो रही, तो 11/10 है, तो सिंपल हमको क्या करना है, इसका उल्टा करना है 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11 और फिर इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या बोल रहा है। एक शहर में अभी वर्तमान जनसंख्या 6 लाख है और पहले साल जनसंख्या वृद्धि हुई 5%, दूसरे साल हुई 10% और तीसरे साल हुई 15%। तो हमें बताना है कि 3 वर्ष बाद उस शहर में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए जब अलग अलग प्रतिशत वृद्धि दिया रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी की जनसंख्या कितनी है, 6 लाख है। अब पहले साल 5% की वृद्धि हुई, तो इसको डायरेक्ट हम रेशियो में कैसे लिखेंगे। देखिए 5% का मतलब होता है रेशियो में 1/20। तो देखिए 1 यूनिट की वृद्धि हुई तो फाइनल कितना हो जाएगा 20 + 1 21 डिवाइड बाय 20। दूसरे साल 10% की वृद्धि हुई तो ये हो जाएगा 1/10, 10 + 1 11/10। और फिर तीसरे साल 15% की हुई तो 15% मतलब क्या होता है ये बताया था मैंने। देखिए 5 मतलब नीचे 20 है तो 15 मतलब क्या होगा 3/20। तो 20 + 3 हो जाएगा 23 डिवाइड बाय 20। ये आपको डायरेक्ट दिमाग में सोचना है, मैं समझाने के लिए डिटेल में बता रहा हूँ। तो देखिए पहले साल जनसंख्या कितनी बढ़ी 5%, तो क्या लिखेंगे हम इंटू 21/20। दूसरे साल 10% बढ़ी इसलिए इंटू 11/10। तीसरे साल 15% बढ़ी इसलिए इंटू 23/20। अब देखिए ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए 2 इंटू 2 4, तो 4 से इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 15 150। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल है 11 से मल्टीप्लाई करना, 1 2 एंड 1 3 और ये 2 इंटू 23। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 तिया 45 बचा 4, 15 दूनी 30 और 4 34 और ये 0 इंटू 2 31। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा 345 इंटू 2 31। ये हो गया 5 का 5, ये हो गया 4 और 3 5 15 और 4 19 बचा 1, ये हो गया 3 10 13 और ये 12 25 और 1 26 बचा 2, 3 तिया 9 4 दूनी 8 17 17 और 2 19 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो ये कितना हो गया 79695 और ये 0। फिर 3 साल बाद उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी 7,96,950। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया, अगर ये आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं इस पे भी वीडियो बना के दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या बोल रहा है। एक टाउन की पॉपुलेशन 16,000 है और उस गांव में 45% महिलाएं हैं और 70% पुरुषों ने विवाह कर लिया है। तो हमें बताना है कि अविवाहित पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, ऐसे कितने पुरुष हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल पॉपुलेशन कितनी है 16,000। देखिए अभी हमें पूछा है अविवाहित पुरुष, यानी पुरुष को ही लेके हम चलेंगे। 16,000 टोटल जनसंख्या है, उसमें से 45% महिलाएं हैं। अगर 45% महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे 55%। तो पुरुषों की संख्या हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो पुरुषों की संख्या क्या होगी 55%। और देखिए 55% को हम रेशियो में क्या लिखते हैं, तो जिसके लास्ट में 5 आया तो समझ जाना उसके डिवाइड में 20 है और इसको 5 से कैंसिल करना 11 बार जाएगा। तो 55% को हम डायरेक्ट रेशियो में लिख सकते हैं 11/20। तो ये करने से हमें पता चल गई पुरुष कितने हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है 70% पुरुष ने विवाह कर लिया है, तो हमें अविवाहित पुरुषों की संख्या बतानी है। अगर 70% पुरुष विवाह कर लिए हैं तो 30% ने विवाह नहीं किया। ये टोटल पुरुषों की संख्या है। अब अविवाहित पुरुषों की संख्या निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 30%।
तो 30% कम रेशियो में क्या लिखते हैं, 3/10। तो यहाँ लिख देंगे 3/10। देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसल, ये 16 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 8, हो गया 80 गुना 11 गुना 3। देखिए 3 8 24, 240 गुना 11, ये हो गया 0। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए लास्ट वाला नंबर एज इट इज, दोनों को जोड़ देंगे और पहला नंबर लिखेंगे। तो उस गांव में 2640 पुरुष ने अभी तक विवाह नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या बोल रहा है। एक गांव में 60% पुरुष हैं और गांव में 80% महिलाएं शिक्षित हैं, और गांव में अशिक्षित महिलाओं की संख्या दे रखी है 336। तो हमें बताना है कि गांव की आबादी कितनी है। इसको हम दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम मान लेते हैं उस गांव की आबादी है x। देखिए हमें आंसर किसका दिया है, अशिक्षित महिलाओं का आंसर है 336। तो हम यहाँ से अशिक्षित महिलाएं निकालते हैं। देखिए x हमने मान लिया उस गांव की आबादी। अब गांव की आबादी में 60% पुरुष हैं। अगर 60% पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होगी, 40%, और 40% को हम रेशियो में लिखते हैं 2/5। अब ये हो गया महिलाओं की संख्या, उसमें से 80% महिलाएं शिक्षित है। तो हमें देखिए अशिक्षित महिलाओं का संख्या दिया है, तो अगर 80% महिलाएं शिक्षित है तो 20% महिलाएं कैसी होंगी, अशिक्षित होंगी। तो 20% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 1/5 से। तो ये जो नंबर निकल के आया ये हो गया हमारे लिए अशिक्षित महिलाएं, और ये हमें डायरेक्ट दिया हुआ है 336। तो बस हमें यहाँ वैल्यू निकालना है। देखिए x, तो यहाँ से देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। कितने बार कैंसिल होगा, 300 का आधा 150, 36 का 18 यानी 168 इंटू 25। अब देखिए 25 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। क्या होता है, 25 से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो उसको 25 से मल्टीप्लाई मत करो, 4 से डिवाइड कर दो और 2 0 लगा दो। देखिए हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 4 4 16 और ये हो गया 4 दूनी 8 और 2 0 लगा देंगे। तो उस गांव की आबादी है 4200। अब देखिए दूसरी मेथड क्या है। हमने मान लिया उस गांव की पॉपुलेशन है 100 यूनिट। अब उसमें से मेल्स कितने हैं, 60%। हमने गांव की आबादी माना है 100 और 60% पुरुष हैं, तो मेल हो गए 60 और फीमेल कितनी हो जाएगी 40। अब इसमें से 80% महिलाएं शिक्षित है, तो 40 का अगर हम 80% निकालते हैं तो कितना होगा, 4 8 32। 40 में से 32 शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितनी हो जाएंगी 8। और हमें अशिक्षित महिलाओं का नंबर दिया है, तो ये 8 ही क्या है 336। तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू क्या होगी, 8 4 32 बचा 1 और 8 दूनी 16। तो हमने क्या माना था, गांव की जनसंख्या 100, तो जनसंख्या या फिर आबादी कितनी हो जाएगी 100 गुना 42, तो 4200। ये भी एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या बोला है। एक चुनाव में 2 लोग खड़े होते हैं। अब देखिए जो मतदान सूची है उसमें से 20% जो वोट है अवैध घोषित होते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, और जीतने वाले उम्मीदवार को जो वैलिड वोट्स होते हैं उसका सिर्फ 70% मिलता है और वह 9600 वोट से जीत जाता है। तो हमें बताना है कि मतदान सूची में कितने लोग हैं और वैध मतों की संख्या कितनी है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट जो है उसमें 100 यूनिट लोग होंगे। ये है वोटिंग लिस्ट। अब इसमें से इनवैलिड कितने हुए, 20% इनवैलिड हुए, मतलब 20 यूनिट वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने होंगे, अगर 20 इनवैलिड हुए तो 80 वैलिड हो गए। इसका 70% वोट जीतने वाले को मिला, इसका 70% कितना होगा, 8 7 56। तो 30% वोट हारने वाले को मिला होगा, तो ये होगा 8 3 24।
तो देखिए जीतने वाला कितने वोट से जीता इससे, तो देखिए हम क्या करेंगे, 56 में से 24 माइनस कर देंगे। तो देखिए 56 में से अगर हम 24 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा। मतलब जीतने वाला 32 यूनिट वोट से जीत गया, पर क्वेश्चन में बोला है वह 9600 वोट से जीता है, तो मतलब 32 यूनिट का वैल्यू हो गया 9600। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिए 32 का ट्रिपल है ये, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 300। तो वोटिंग लिस्ट हमने कितना माना था, 100, तो वोटिंग लिस्ट कितनी होगी, 100 गुना 300, यानी ये हो गई 30,000। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, वैलिड वोट्स। तो देखिए वैलिड वोट्स कितने हैं, 80 यूनिट। तो वैलिड वोट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 80 इंटू 300, तो ये कितना होगा, 8 या 24,000। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है, देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े हुए, 20% लोगों ने मतदान ही नहीं किया, 12 कंप्लीट 1/2 जो वोट्स थे वो इनवैलिड हो गए, और जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 60% मिला और वह 5600 वोटों से जीत गया। तो हमें बताना है कि वोटर लिस्ट में कितने वोट थे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे, हम मान लेते हैं वोटर लिस्ट में 100 वोट्स थे, ये हो गई आपकी वोटर लिस्ट। 20% ने वोट ही नहीं डाला, तो यहाँ 20 लोगों ने वोट नहीं डाला, तो 80 लोगों ने वोट डाला होगा। अब इसमें से 12.5% मत अवैध घोषित हुए। 12.5 को हम रेशियो में लिखते हैं 1/8, तो 80 का 1/8 हो जाएगा 10। 10 वोट इनवैलिड घोषित हुए, तो वैलिड कितने होंगे, 80 में से 10 गया 70, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, इन्होंने वोट नहीं दिया, इन्होंने वोट दिया। अब देखिए वैलिड का 60% किसको मिला, जीतने वाले को, विनर वाले को 60% मिला, और लूजर जो हार गया उसको कितना मिला, अगर इसको 60% मिला तो इसको कितना मिला होगा, 40%। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20% का। मतलब जीतने वाला हारने वाले से 20% वोट अधिक लिया है। तो 70 का 20% कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, तो ये 14 वोटों से जीत गया। पर क्वेश्चन बोला है वह 5600 वोटों से जीता, तो 14 का मतलब ही कितना हुआ, 5600। तो एक का मतलब कितना हो जाएगा, 14 × 4 = 56, 400। तो हमें वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं वो बताना है, तो वोटिंग लिस्ट हमने 100 माना है, तो वोटर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 400 गुना 100 मतलब 40,000। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है, एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदारों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत इनवैलिड हो गए, और जीतने वाले को वैलिड वोट के 55% वोट प्राप्त हुए, और वह 2000 वोटों से जीत गया। तो हमें बताना है कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं। तो देखिए अभी यहाँ बीच में ही बता दिया है 2500 वोट इनवैलिड हो गए। इससे पहले हम जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें परसेंटेज में बताता था, तो हम वो वाला तरीका अपनाते थे। अभी थोड़ा हम तरीका चेंज करते हैं, तो आइए देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखिए हमें क्या क्या दिया है, 2500 वोट इनवैलिड हुए और वह 2000 वोट से जीत गया। 2000 वोट से जीत गया, इसका मतलब ये होता है हारने और जीतने वालों के बीच में वोटिंग का डिफरेंस। तो हम डिफरेंस का एक इक्वेशन बनाएंगे। तो देखिए इक्वेशन कैसे बनेगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स होंगे x। अब 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट देने वालों की संख्या कितनी होगी, 90%। तो 90% को हम रेशियो में क्या लिखते हैं, 9/10। तो जब हम टोटल वोट को 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसकी वैल्यू हो गई, वोट देने वाले लोगों की संख्या हो गई है। अब इसमें से 2500 इनवैलिड हो गए, जितने लोगों ने वोट दिया
उसमें से 2500 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे? तो इसमें से हम 2500 को माइनस कर देंगे, तो ये हो गए वैलिड वोट। अब इस वैलिड वोट का 55% मिला जीतने वाले को और 55% मिला हारने वाले को, और जीतने वाला 2000 वोट से जीत गया, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2000। तो परसेंट में दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? एक को 55% मिला, दूसरे को 45%, तो दोनों के बीच में अंतर हो गया 10% का। तो इसका 10% निकालेंगे, मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो वैल्यू बन रही है ये किसकी वैल्यू बन गई? दोनों के बीच में वोटिंग का डिफरेंस, और ये वोटिंग डिफरेंस हमें डायरेक्ट दिया है 2000 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा? 9x/10 माइनस 2500, ये 0 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 20,000, तो ये होगा 9x/10। अब 20,000 में 2500 डाल देंगे तो ये हो जाएगा 22,500। तो देखिए 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 0 इसमें मिक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,25,000। अब 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 दूनी 18 बचा 4, 9 5 45 और ये 3 0, तो वोटिंग लिस्ट 25,000 की थी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या बोल रहा है। एक इलेक्शन में 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 11 से ही 1/9% लोगों के वोट इनवैलिड घोषित हो गए, और जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोटों का 75% वोट मिले और वह 2000 वोटों से जीत गया। तो हमें बताना है कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स थे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में 100 वोटर्स थे। अब 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो इसका 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, मतलब 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, 90 लोगों ने वोट दिया। अब इसमें से 11 कंप्लीट 1/9% इनवैलिड डिक्लेयर हुए, तो 11 कंप्लीट 1/9% को हम रेशियो में लिखते हैं 1/9, तो इसका 1/9 करेंगे, मतलब 9 से डिवाइड करेंगे तो होगा 10, तो वैलिड कितने हुए होंगे? 80। अब इस 80 का 75% मिला विनर को, तो 25% मिला होगा लूजर को। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? देखिए 75 और 25 में डिफरेंस 50% का है, मतलब जीतने वाला 50% वोटों से जीत गया, और क्वेश्चन ने बोला है 2000 वोटों से जीता, तो इसका 50% हम निकाल लेते हैं। इसका 50% होगा 40, तो इस 40 का वैल्यू ही 2000 है। एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। तो वोटिंग लिस्ट कितनी होगी? 50 गुना 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000। 5000 वोटर्स थे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या है। एक चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया और 600 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुए और वह 1500 मतों से जीत गया। तो हमें बताना है मतदान सूची में कितने मतदाता हैं। अगर हम 100 यूनिट मान के चलते हैं तो ठीक है, 20% लोग नहीं दिए तो 80 यूनिट ने दिया होगा। फिर वहाँ जब इनवैलिड करेंगे तो ये एक्चुअल वैल्यू है और वो हम यूनिट वाली वैल्यू मान के चल रहे हैं, तो यूनिट वाली वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो तरीका नहीं चलेगा। हम एक्स वाला तरीका देखते हैं। हम मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स हैं एक्स। अब 20% लोगों ने मतदान नहीं किया तो मतदान करने वाले कितने होंगे? 80%। 80% मतलब 4/5। अब इसमें से 600 वोट अवैध घोषित हुए। ये है जितने लोगों ने मतदान किया, जितने मत हुए। अब इसमें से 600 इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे? तो इसमें से 600 को माइनस कर देते हैं। अब ये हो गया वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का इस वोट का 75% जीतने वाले को मिला और 25% हारने वाले को मिला, तो दोनों के बीच में अंतर कितना है? 50% का। और मतों का अंतर कितना है? 1500।
तो इसका 50% मतलब 1/2, ये टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के बराबर। अब देखिए ये क्या हो गया, 4x/5 माइनस 600, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3000। तो 4x/5 ये हो जाएगा 3600। तो देखिए ये 36 4 से 9 बार कैंसिल होगा, और जब 5 मल्टीप्लाई होगा तो 9 5 45। तो मतदाताओं की संख्या कितनी है, 4500। तो गाइज जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं परसेंटेज का लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, और फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन।